रोग योग की सीरीज में आज बहुत एक गंभीर रोग के ऊपर या बात करने वाली हूँ, पैरालिसिस, राइट। अक्सर पैरालिसिस जब अटैक आता है या पैरालिसिस योग पत्रिका में होता है तो कैसे निर्माण होता है, राइट। मैं पैरालिटिक योग के बारे में हमेशा बोल चुकी हूँ, जैसे बुध केतु के बारे में बोल चुकी हूँ, पर यहाँ पे मैं मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल टर्म में पैरालिसिस योग कब निर्माण होता है पत्रिका में, ऐसे कौन से योग होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सूत्र यह है कि राहु ऑक्यूपाइज इन 8th हाउस एंड द सैटर्न इज इन 11th हाउस फ्रॉम द लग्ना, ठीक है। राहु ऑक्यूपाइज 8th हाउस एंड सैटर्न इज इन 11th। राहु का 8वें भाव में होना चाहिए और शनि जो है लग्न से 11वें भाव में होनी चाहिए, तो इस प्रकार का योग निर्माण होता है। ये वन ऑफ द सूत्र है गड़ावली में जो दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सूत्र हो सकते हैं जो पैरालिटिक योग को दिखाएंगे। आज हम इस योग के ऊपर बात कर रहे हैं और पंच महाभूत के अनुसार उसे समझने वाले हैं। जब आपकी शरीर की मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड है, एड़ा और पिंगला, बीच में आती है सुषुम्ना। जब भी चक्र दूषित होते हैं, जो चक्र दूषित होता है मतलब आपके जीवन का जो एस्पेक्ट दूषित है वो डायरेक्टली आपके उस चक्र से संबंधित है, मतलब उस चक्र से वो चक्र प्रभावित है। अब ये कुंडलिनी चक्र कहा जाता है इसे, उसे समझ के आप रोग समझ सकते हैं कि किस एरिया के रोग आपके जीवन में सबसे ज्यादा होंगे। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जब भी मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन लेती हूँ तो मैं उसमें ये चीज आइडेंटिफाई करके व्यक्ति को बताती हूँ और कैसे उसे निजात पाना है वो भी बताती हूँ। अब यहाँ पे कमेंट क्या है देखिए कि द 2 planets involved are राहु एंड सैटर्न, बोथ सिग्निफिकेटर ऑफ वात, है ना। तो या विंड को दिखाता है। राहु इन 8th हाउस विल कॉज द नर्व डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब अष्टम का राहु बहुत बार नर्व डिसऑर्डर देता ही है वैसे भी। एंड द सैटर्न इन 11th विल एस्पेक्ट द लग्ना, क्योंकि लग्न भाव से लग्न को वो तीसरा एस्पेक्ट दे रहे हैं यहाँ पे। द 5th एस्पेक्ट इज ऑन, सीधा समसप्तक एस्पेक्ट उनका कहाँ पे है तो वो आपके स्टमक पे आ जाता है, मतलब पंचम भाव पे आ जाता है। और राहु इस पे भी उसका एस्पेक्ट आता है, शनि दशम भाव से दशम दृष्टि देते हैं। तो यहाँ पे राहु का जो मेलिफिसेंस है ना वो बढ़ जाता है और ज्यादा राहु यहाँ पे वामी हो जाते हैं। These two will produce defective circulation of blood and will damage the nervous system, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे वात रोग मतलब वायु से संबंधित कर्म बंधन है, प्रारब्ध है, उसे समझना आवश्यक है कि आपने ऐसा क्या क्या कर्म किया था पंचमहाभूत में वायु से संबंधित जो आपको इस प्रकार का रोग होने की संभावना है। महादेव, जय मां कामाख्या।